जय हिंद साथियों। इस वीडियो हम क्लास 8 मैथ का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है वर्गमूल। इसमें हम 2E एक्सरसाइज में 1 से लेकर 2 सवालों तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे फर्स्ट पार्ट। अब आपका ये दूसरा पार्ट है। चलिए इसमें सवाल तीसरे से लेकर आपका लास्ट तक हम पढ़ेंगे। इसमें इस पार्ट के अंतर्गत हमारे सवाल 2 तक पूरे कंप्लीट यहाँ तक हो गए थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा हम निकालते थे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, निम्नांकित के प्रत्येक परिमेय को भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। पहले इसका आप भाग दीजिए, फिर जो दशमलव में मान आएगा फिर उसको आप किस में बदलेंगे, निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, जो कि हम इसके पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, 5/12 दे रखा है। तो 5/12 का मतलब है 12 से आपको 5 को भाग देना है। यहाँ पर देखिए 5 रखा, 5 छोटी है संख्या तो जीरो के बाद में हमने दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया। यहाँ पर 12 चौको कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचेगा, 1 ले लिया तो जीरो बढ़ा सकते हैं। 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएगा, 12 एकम कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे। 12 छंगा कितना होता है, 12 छंग होता है 72। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 72 घटाएंगे तो यहाँ पर हमको फिर से 8 बचेगा। अब यहाँ पर हम जीरो बढ़ाएंगे तो 12 छंग फिर से कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। 12 छंग 72। तो यहाँ पर फिर से अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका 8 बचा था तो मैंने जीरो लिया, यहाँ पर भी 8 बचा, यहाँ पर भी शेष फल 8 बचा। ये आपका जो शेष फल है समान दशा में 8 ही बचता जा रहा है और यहाँ पर 6 आता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका 6 ऐसे ही आता चला जाएगा। एक तरह से ये शांत अशांत हम जैसे पढ़ चुके, ये आसान दशमलव के रूप में है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, निकटतम 3 स्थानों तक। इसका हमको निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात करना है, यानी कि हमको पहले 4 जोड़े बनाने होंगे। जैसे कि ये संख्या लिखी हुई है तो इस संख्या को 2 के जोड़े में पीछे से बना ले रहा हूँ, 1 2 3 और 4। तो अब इसका हमें कोई काम नहीं तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। हमको ये पता चल गया कि भाग देके कैसे हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब इसका भाग विधि से हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको जीरो लगा है तो आंसर में जीरो लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखिए दशमलव लगा है तो दशमलव आंसर में लिखिए। यहाँ पर 41 किसके वर्ग के निकट है, तो ये है 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, सरंग 36, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 के निकट है, 6 के वर्ग के निकट है। तो 6 सरंग 36 यानी कि 36 हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर हम घटाएंगे, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5। यहाँ पर हम कितना 66 से उतारेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखें कि इसके निकट आ जाए। यहाँ पर आपको अब देखिए जैसे 12 दे रखा है तो 12 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 56 से ज़्यादा ना हो। तो 12 चौको 48, 12 पंचे 60 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि हमको यहाँ कितना रखना होगा 4 रखना होगा। तो 12 चौको 48 यानी इसके नियरेस्ट हम छोटी संख्या में पहुँच जाएंगे। 4 चौको 16 के 6, 4 दूनी 8, 1 कितना हो जाएगा 9 और 4 एकम 4 और हाँ यहाँ पर कैरी नहीं बचा था तो कितना हो गया 496 हो गया। अब यहाँ पर 6 लिया 6 लिखा, 4 4 लिया है तो यहाँ पर 4 लिखना होगा आपको उत्तर में। इसको जोड़ दीजिए तो 8 128 हो जाएगा। उसके बाद में इसको घटाना है आपको, यहाँ पर आपको घटाना होता है, यहाँ क्या करना होता है जोड़ना होता है। चलिए इसको घटाइए तो यहाँ 0 बचेगा और यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, 70 यहाँ पर बचा। अब फिर से यहाँ पर आपको 66 ये वाला कॉमन लेना है। जब आप 66 यहाँ पर कॉमन लेंगे, अब यहाँ पर आपको कौन सी संख्या माननी है, देखिए 12 यहाँ है, यहाँ पर 70 है। 12 छंग 72 ज़्यादा हो जाएगा 6 बार में, तो हम कितनी बार 5 बार लेंगे। 12 पंचे कितना होता है 60, तो 5 के हमने ऐसे जा रहा है। 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, 5 अट्ठे 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 की 2 और 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 की 4। उसके बाद 5 एकम 5 और 1 6 यानी 6425 के नियरेस्ट हम पहुँच गए। यहाँ पर आपको जोड़ना है, यहाँ क्या करना है घटाना है। यहाँ पर आप घटाइए, जब घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6 यानी 641 यहाँ बचा। अब यहाँ पे आपको 66 फिर से कैरी लेना है, इसको जोड़ दीजिए 10 की 0 8 1 9 1290। अब यहाँ पर आपको कौन सी संख्या माननी है, देखिए ये 12 है, यहाँ पर 64 है। 12 पंचे कितना होता है 12 पंचे 60, तो यानी हमको कितनी बार लेना है यहाँ पर 5 बार लेना है।
अब 5 बार फिर से गुणा करेंगे। अगर 12 छंगा लेंगे तो 72, यानी कि ये तो 72 है नहीं, यहाँ पे 64 है आपका। इससे 64 से छोटी संख्या कोई आ जाए तो मैं 12 पंचे 60 लूँगा। यहाँ पे 5 बार जब गुणा करूँगा तो 6000 के नियरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा मेरा कितना, 60,000 के नियरेस्ट आ जाएगा। 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर 25 पूरा लिखिए। 5 9 45 की फिर से 5 हो जाएगी, और 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, और 5 एकम 5 1 6, यानी कि 64,525 हमको प्राप्त हुआ 5 बार गुणा करने से। ये 5 बार भी आपका क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमको क्या करना है, ये 5 की जगह 5 से गुणा ना करके किससे करना है, 4 से गुणा करना है, क्योंकि ज़्यादा हो गई ये संख्या। तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे 4 से गुणा करता हूँ। 4 चौको 16, तो मैंने 16 लिख दिया क्योंकि यहाँ पर 0। 4 9 36 की 6, 4 दूनी 8, 3 कितना हो जाएगा 11 की 1, और 4 एकम 4, 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 51,616 आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पर आपने 6 6 लिया तो 6 लिखा, 4 4 लिया है तो 4 लिखा है, 5 5 लिया है तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपने कितना लिया है, 4 4 लिया है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। हमको दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। अगर ये संख्या जो है आपकी 5 से बड़ी होती तो हम इसको 6 कर देते। यहाँ पर 5 से बड़ी नहीं है तो ये आपका 4 हट के क्या हो जाएगा, यही संख्या हो जाएगी। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि 35 अगर 7 कोई संख्या है तो इसको 35.7 को हम क्या कर देंगे 36, और 35.3 अगर कोई संख्या जैसे कि है तो इसको हम क्या करेंगे 35 ही करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 5 से छोटी है संख्या, ये क्या है 5 से बड़ी है। उसी प्रकार यहाँ पे आपका क्या आया था 4 आया था, तो इसको हटा के मैं यही संख्या रहने दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर क्या आएगा, 0.645 आपका आंसर आएगा। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। यानी कि आपको क्या दे रखा है, 2 सही 1/12 दे रखा है, तो यहाँ पर गुणा करके इसमें प्लस करेंगे। 12 दूनी 24, 1 25 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको हमसे कोई इस संख्या से कोई लेना देना नहीं। 12 का अब कितने से भाग देना बताइए, 25 से भाग देना। देखिए 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, यानी कि यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 24 लिखेंगे। घटाएंगे यहाँ पर 1 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 12 से क्या है छोटी संख्या, तो 1 और 0 लगाएंगे। अब देखिए 12 सत्ते 12 8 96, 8 बार जाएगा आपका, तो यहाँ पर हम कितनी बार जाएंगे 8 बार। उसके बाद में 12 सत्ते कितना होता है 12 8 96, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा 4। अब यहाँ पर 0 लगाएंगे क्योंकि हमको दशमलव के कितने स्थानों तक ज्ञात करना है बताइए। यहाँ पर दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात करना है, तो 1 पॉइंट अभी मेरा बना है। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट बनाने हैं, तो 12 से भाग ऐसे देते रहना है आपको जब तक 4 स्थानों तक आपका क्या ना आ जाए, आंसर ना आ जाए। देखिए उसके बाद में यहाँ पर आप क्या कीजिए, 12 यहाँ पर 40 आया है, 12 12 3 36, यानी 3 आएगा, और यहाँ पर 36 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना हमको 4 प्राप्त होगा। फिर से 40, क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं, और 12 3 फिर से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 40, ये देखिए यहाँ पर भी 4 बचा था, कह रही यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। उसके बाद में जब 4 4 बच रहा है, यहाँ 3 3 बढ़ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 3 बढ़ा लेंगे, तो हमको 4 पेयर मिल गए। ये भाग देने से आपको पता चल गया कि ये आपका इसका भाग करने पे आया है। अब इसके निकटतम 3 स्थानों तक हमको ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया 4 स्थानों तक पेयर बना लिया और 3 स्थानों तक आप ज्ञात कर लेंगे। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। यानी कि जब हमने भाग दिया है किसका 25/12 का हमने भाग दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये संख्या प्राप्त हुई है, यानी कि 2.083333, 1 पेयर 2 पेयर 3 4। ठीक है, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर हमको क्या करना, भाग विधि से इसको सॉल्व करना है। ये जो 2 है ये किसके वर्ग के निकट है, तो 1 के वर्ग के निकट है, तो यहाँ पर 1 एकम कितना होता है 1, यानी कि यहाँ घटाया तो 1 बचा और यहाँ जोड़ा तो 2 हो गया। अब दशमलव लगा, आंसर में दशमलव लगाइए। 8 लिखा है तो 8 जो है यहाँ पर ऐसे, अब आपको यहाँ पर ये 2 ये संख्याएं 2 आपको जोड़े के रूप में उतारना, तो 108 हो गया। यहाँ पर आपको कौन सी संख्या लें, देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा, गुणा करके देख लिए 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, यानी कि अगर हम 5 बार इसमें गुणा कर दें तो देखो 25 पंचे 125 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमको कितने बार 4 बार गुणा करना है। तो 4 और 4 यहाँ रखेंगे, और 24 चौको कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा 96।
अब यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, घटाएंगे तो देखिए 8 में से 6 गया तो बचेगा 2, और यहाँ पे 10 में से 9 गया तो बचेगा 1, 12 बच गया आपका। जब 12 बचा हुआ है, अब हमको यहाँ पर 33 कैरी लेना है, उसके बाद इसको जोड़ना है, 4 4 कितना हो जाएगा 8 और 2। अब यहाँ कौन सी संख्या आपको माननी है, देखिए गैस करिए। 28 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 123, यानी कि यहाँ जब दो एक संख्या हो तो हमको 2 लिखा हुआ है, 2 का गुणा 12 में ऐसा करिए कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो 2 छंग 12, यानी कि 6 बार अगर हम गुणा करेंगे, यहाँ तो 28 लिखा हुआ है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी बड़ी हो जाएगी। तो हमको यहाँ पर कितने बार करना पड़ेगा, 5 बार करना पड़ेगा गुणा। देखिए 5 बार करके देखते हैं। 5 पचे कितना हो जाएगा 25 के 5, 5 अट्ठे 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 की 2, और 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10 4 हो जाएगा 14, ये भी ज़्यादा हो गया आपका। अब हमको कितने से गुणा करना है, यहाँ पर 4 से गुणा करके देखना है। देखिए 4 यहाँ पर रखते हैं, 4 यहाँ पर भी रखते हैं। जब 4 चौको 16, फिर 4 अट्ठे कितना होता है 32 और 1 33, और 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 8 3 11, यानी 1136 हमको 4 बार गुणा करने में मिला है। यहाँ 1 1 लिया था तो 1 लिखा, दशमलव लगाया, 4 4 लिया है तो 4 उत्तर में लिखना होगा, फिर से 4 4 लिया तो फिर से 4 उत्तर में लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आप घटाएंगे, जब यहाँ घटाएंगे और यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 8 8 और 2 हो जाएगा, और इसको घटाइए, 13 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 7, यहाँ 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पर आपका कैरी चला गया तो 97 बचा। यहाँ पे फिर से आपको 33 उतार लेना है। जब आप यहाँ पर 33 उतारेंगे तो देखिए यहाँ पर आप कौन सी संख्या आपको माननी है, कि यहाँ पर दे रखा है 2 और यहाँ पर दे रखा है 9, तो 2 चौको 8, अगर हम 4 बार यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो इसके नियरेस्ट हम क्या होंगे, पहुँच जाएंगे संख्या के। देखिए हो सकता है ज़्यादा हो जाए तो हम कम कर लेंगे संख्या। देखिए 4 चौको कितना हो जाएगा 16 के 6, 4 अट्ठे 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, 4 अट्ठे 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 4 दूनी 8 और 3 8 3 कितना हो जाएगा 8 3 11, यानी कि ज़्यादा हो गई संख्या, तो हमको यहाँ पर कितने से करना है 3 से गुणा करना है। यही पता करने के लिए हमको गुणा करना पड़ता है। देखिए 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 अट्ठे कितना होगा 24, 24 के 4, 3 अट्ठे 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 के 6, और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 86 49 इससे छोटी संख्या है, तो यही हमको लेना है। देखिए 3 3 लिया है तो यहाँ उत्तर में भी क्या लिखना है 3 लिखना है। यहाँ घटाइए और यहाँ जोड़िए, जब घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 13 में से जब 9 चला जाएगा तो आपका बचेगा 4, और यहाँ 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ पे कितना बचा आपका 6 में से 6 गया तो 0 बचा, और यहाँ पर कितना है 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद में हमको 33 यहाँ पर फिर से कैरी लेना है, क्योंकि दशमलव के 3 स्थानों तक तो ज्ञात हो गया है, चौथे स्थान तक और ज्ञात करना है, पता कर सके कि यहाँ ऐड होगी संख्या कि नहीं होगी। इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6 8 8 2। अब यहाँ पर आपको कौन सी संख्या माननी है ये देखना पड़ेगा। जब यहाँ पर आप सोचेंगे 2 लिखा हुआ है, 2 पंचे 10, तो ये संख्या क्या है, यहाँ भी तो ऐड करना है, यानी कि 5 बार ना करके हम किससे गुणा करेंगे 4 बार गुणा करेंगे। चलिए 4 चौको 16 की 6, 4 छंग 24 और 2 कितना 24 से कितना हो जाएगा 25 की 5, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 की 4, 4 अट्ठे 32 और 32 और 3 कितना हो जाएगा 32 3 हो जाएगा 35 की 5, 4 दूनी 8 8 और 3 कितना हो जाएगा 8 3 11। ये संख्या आपकी बड़ी हो गई, यानी कि कितने से फिर से गुणा होगा 3 से यहाँ पर गुणा होगा। जब हम 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर संख्या दूसरी आएगी, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और 3 छक्का कितना हो जाएगा 18 की 8, 3 अट्ठे कितना होगा 24 1 25 की 5, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 3 कितना हो जाएगा 24 3 हो जाएगा 27 की 7। यहाँ उसके बाद 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 3 दूना हो जाएगा 6 और 2 कैरी था तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 87। यहाँ पर 87 589 हमको मिल गया। इससे ये हमको पता चल रहा है कि ये इसके नियरेस्ट संख्या है। कितने बार गुणा करने से 3 बार गुणा करने से। तो हमने यहाँ पर लिया कितना है, यहाँ पर 3 3 लिया, तो उत्तर में भी क्या लिखना होगा 3 3 लिखना होगा। अब ये यहाँ पर हमको पता चल गया है कि 5 से ये छोटी संख्या है, तो उत्तर क्या आएगा 1.443। आपका इसका सेकंड पार्ट का उत्तर क्या आने वाला है 1.443, यानी कि ये 3 जो है वो आपका इसी में ऐड हो जाएगा। 5 से ऊपर होती संख्या तो ये 4 हो जाता है, ये आपका क्या होगा
आंसर होगा थर्ड के सेकंड पार्ट का। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है सही बटे में संख्या दिया है तो पहले गुणा फिर जोड़ना है। जब इसमें गुणा करके आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 2301 और बटे में लिखा हुआ 8। फिर इसको जब आप भाग करेंगे तो आपके पास कितना प्राप्त होगा 287.625। अब हमको यहाँ पर इसका गुणा करके इसमें प्लस करके तो 2301 आया, 8 से भाग दिया तो ये संख्या प्राप्त हुई। और उसके बाद में ये संख्या प्राप्त होने के बाद हमको इसी का क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो देखिए दशमलव के 3 स्थानों तक तो एक स्थान ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा और बनाते हैं हम, चौथा और बनाते हैं, क्योंकि 4 पॉइंट तक हम ज्ञात करते हैं, पता है हम लोगों को। चलिए यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है तो 2 जो है वो 1 के वर्ग के निकट है। किसके वर्ग के निकट है, 1 के वर्ग के निकट है। देखिए 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 लिया तो उत्तर में 1 लिखना है आपको। यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 1। अब 87 हमको क्या करना होगा, उतारना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या ऐसी रखें कि 187 के नियरेस्ट पहुँच जाए। तो यहाँ पर हम कितना रखते हैं, 6 का गुणा करते हैं। 6 कितना हो जाएगा, 36 के 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, यानी 156 हमको इसके नियरेस्ट पहुँचा देगा। चलिए अब इसको घटाते हैं। यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, 31 बचा। और यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर जोड़ना है तो 6 6 12 की 2 और 2 1 कितना हो जाएगा 3, 32 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर पॉइंट है आपका, यहाँ पर 6 1 1 लिया था तो 1 लिखा, 6 6 लिया तो क्या लिखना है, 6 लिखना है। दशमलव लगाइए और यहाँ पर दशमलव लगा था तो दशमलव लगा दिया। उतरेगी अब कौन सी संख्या आपकी, ये 62 यानी कि 62 हमको यहाँ पर उतारना है। यहाँ पर अब कौन सी संख्या ऐसी माने कि इसके नियरेस्ट पहुँच जाए, तो हमको यहाँ पर मानना है 9। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, यहाँ पर 9 9 कितना हो जाएगा, 81 की 1, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 26, 26 की 6 और 9 तियाँ 27 और 2 कितना हो जाएगा आपका 27, 2 हो जाएगा 29, यानी 2961 के पास में पहुँच जाएंगे। इसको जोड़िए, इसको घटाइए, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 6 में 6 गया तो 0, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे 2 में से 2 तो 0। अब आप क्या उतारेंगे, यहाँ पे 50 को उतारेंगे। यहाँ जोड़िए 9 9 18 की 8 और 2 1 कितना हो जाएगा 3, 338 हो गया। अब यहाँ पर आपको कौन सी संख्या ऐसी माननी है किसके नियरेस्ट हम पहुँच जाए, बताइए। जब यहाँ पर देखिए 3 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो 3 छक्का कितना हो जाएगा 18, यानी कि हम 6 बार लेंगे तो यहाँ पर तो 150 और यहाँ 38 से गुणा करेंगे तो ये 20,000 से क्या हो जाएगा, आगे पहुँच जाएगी। तो हमको यहाँ पर क्या मानना है, 5 मानना है। तो 5 से हम जब गुणा करेंगे, 5 पचे कितना हो जाएगा 25 की 5, 5 अट्ठे 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 और 5 तियाँ 15 और 4 कितना हो जाएगा 15 4 19, 5 तियाँ 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 16,925। 20,000 के हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, जोड़ना है, यहाँ पर घटाना है। घटाइए, 10 में से 5 तो बचेगा 5 और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे 10 में से आपका नहीं 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2 और यहाँ पर आपका 9 में से आपका 6 जाएगा तो बचेगा 3। ये आपका 3200 कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर 3295 प्राप्त हुआ। इसको जोड़ दीजिए आप, 5 5 10 की 0, थोड़ा सा इधर ताकि हम यहाँ पर संख्या ले सकें। 5 5 10 की कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगा और 8 1 9 और 3 3। देखिए 1 1 लिया था तो 1 1 लिखा, उसके बाद 6 6 लिया 6 6 लिखा, दशमलव लगाया, उसके बाद में 9 9 लिया है तो क्या यहाँ पर लिखना होगा, हमको 9 लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर 5 5 लिया तो क्या लिखना होगा 5 5 लिखना होगा। अब यहाँ पर आपको कौन सी संख्या लेना है, तो यहाँ पर हम 9 लेंगे संख्या, तब हमको इसके नियरेस्ट संख्या, क्योंकि इसके साथ में क्या 2 0 भी तो उतारने हैं आपको। जब 9 से इसका गुणा करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा आपका, 9 9 हो जाएगा 81, तो 0 लगा हुआ तो 81 पूरा लिखेंगे और 9 9 फिर से कितना हो जाएगा 81 की 1 और 9 तियाँ कितना हो जाएगा 27 और 8 कितना हो जाएगा आपका 27 और 8 हो जाएगा आपका 35 की हो जाएगी 5 और 9 तियाँ 27 और फिर 3 बचा आपका 27 3 कितना हो जाएगा 30, यानी कि हमें कितने 3,05,158 3,22,500 के नियरेस्ट पहुंच जा रहे हैं। यहाँ पर आपको जोड़ना है, यहाँ पर क्या करना है घटाना है। यहाँ पर आप घटा देंगे। देखिए यहाँ पर आपने 9 9 लिया है ना, तो 9 9 यहाँ पर हमको क्या करना है फिर से मेंशन करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप ये घटा दीजिए, आप 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9 और यहाँ पर कितना बचा
9, तो 9 में से 8 गया तो 1 बचा, उसके बाद में 4 में से आपका 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे 11 में से नहीं 1 बचा तो 1 में 0 गया तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, 1 में 0 जाएगा तो 1 बचेगा। अब आपको 2 जीरो यहाँ पर फिर से उतारना है, इसको जोड़ दीजिए, 9 9 18 की 8 हो जाएगी, और 0 के यहाँ पर और 1 हासिल था तो मैंने जोड़ दिया। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 3 3। अब यहाँ पर आपको कौन सी संख्या माननी है, जब यहाँ पर आप 5 को गुणा करेंगे तब आपकी इसके नियरेस्ट संख्या आएगी। देखिए कैसे, 5 पचे 25 की 5, 5 अट्ठे 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 की 2, 5 एकम 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 की 9 और 5 5 नवा 45 की 5 हो जाएगी, और 5 तियाँ 15 और 4 कितना हो जाएगा 15, 4 हो जाएगा 19 की 9, और 5 तियाँ 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। इसकी नियरेस्ट आ गई संख्या 17, और यहाँ पर है 16 आपकी। तो हमको यहाँ पर 5 5 लिया तो उत्तर में भी क्या लिखना है 5 5, यानी कि जो हमारा उत्तर आया है ये आया 16.9595। तो इस 5 को हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। अगर ये 5 से संख्या बड़ी होती तो हम क्या करते हैं, यही संख्या रहने देते, 9 ही, ये 5 है तो इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। जब हमारा उत्तर आएगा तो आएगा 16.959 को हम क्या करेंगे, 9 को 10 लिखने के लिए हम इसमें 6 कर देंगे। तो यहाँ पर आपका 5 और 9 के बाद में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं। आपको दे रखा है यहाँ पर आपको गुणा करना हो और यहाँ क्या करना है इसमें जोड़ना है। तो जब आप इसका गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा कितना 2571 प्राप्त होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे दिया है हुआ 7, तो 7 से हम भाग करेंगे। अब जब इसका आप भाग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 367.2857 और 14 28, क्योंकि हमको दशमलव के बाद कितने स्थानों तक ज्ञात करना है 3 स्थानों तक, तो हम 4 पॉइंट लगाते हैं पता है। अब इसका हमें कोई लेना देना नहीं है इससे, क्योंकि हमें वर्गमूल किसका ज्ञात करना है इस संख्या का ज्ञात करना है। तो इसको रिमूव कर दे रहे हैं, वर्गमूल हम इसका ज्ञात करते हैं। थोड़ा ऊपर इसको लिख लेते हैं 367.2857 और 14 28। देखिए अब जब आप इसका दो के जोड़े बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेंगे जोड़े। यहाँ पर 3 आपका किसके वर्ग के निकट है 1 के वर्ग के निकट है, क्योंकि 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 के वर्ग के निकट है, तो 1 हमने यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ घटाएंगे तो आएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। 67 क्या करेंगे हम उतारेंगे यहाँ पर। उसके बाद में हमको देखिए यहाँ पर कौन सी अब संख्या माने कि इसके नियरेस्ट पहुँच जाए। तो यहाँ पर हमको माननी पड़ेगी सीधे सीधे 9, क्योंकि जब 9 का हम 9 में गुणा करेंगे 9 9 कितना हो जाएगा 81 की 1, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और 8 कितना हो जाएगा आपका 26। देखिए यहाँ पर 261 किसके नियरेस्ट है 267 के नियरेस्ट है। अब इसको आपको जोड़ना है, इसको क्या करना है घटाना है। यहाँ घटाएंगे तो आएगा 6, और यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा कितना 0, यानी कि 6 आपका एक्स्ट्रा था। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 18 की 8 और 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आपको कौन सी संख्या माननी है। देखिए यहाँ पर 6 केवल लिखा हुआ है, तो 6 के साथ में यहाँ पर हमको उतारना भी तो 28 उतारना होगा। यहाँ पर 1 1 लिया तो उत्तर में 1 लिख दिया, 9 9 लिया है तो उत्तर में क्या लिखना है 9 लिखना है। उसके बाद में ये दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव हम उत्तर में लिखेंगे। 28 उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कौन सी संख्या माननी है, तो हमको यहाँ पर देखिए ये 0 संख्या के पहले लगा तो हटा सकते हैं, 1 मानेंगे। अगर हम 2 भी मानेंगे ना तो 381 का अगर 382 का गुणा हम 2 में करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी ज़्यादा हो जाएगी किससे 628 से। तो हमको एक बार ही इसमें गुणा करना पड़ेगा, कितने बार, तो 300 कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। यहाँ घटाइए यहाँ जोड़िए, यहाँ हो जाएगा 2 8 3, और यहाँ पर जब घटाएंगे 8 में से 1 गया तो बचेगा 7। यहाँ पे 12 में से आपका कितना 8 जाएगा तो बचेगा 4, और यहाँ पे से 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। यहाँ पर हमने 28 कैरी उतारा था, तो यहाँ पर क्या उतारना पड़ेगा 57 को उतारना पड़ेगा। अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखें, तो यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा 6। जब हम 600 गुणा करेंगे तो देखो 6 से रंग कितना हो जाएगा 36, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 की 5, और 6 अट्ठे कितना हो जाएगा 48, 48 से कितना हो जाएगा 49 की 9, और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 4 कितना हो जाएगा आपका
22 हो जाएगा। 22 के नियरेस्ट 24 के नियरेस्ट हमको 22 मिल गया। यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर घटा दीजिए। यहाँ पर जब घटाएंगे तो 1 और यहाँ 0 और यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 8 बचेगा। 17 में से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। उसके बाद में यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 2 में 2 गया तो 0। इसको जोड़ दीजिए, 12 की 2 और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 8 3। अब बची हुई संख्या क्या आपको उतारनी है, यहाँ पर 14 उतारनी है। देखिए यहाँ पर 1 1 लिया था तो 1 लिखा, 9 लिखा, फिर उसके बाद में दशमलव लगाया। अब यहाँ पर 1 आपको लिखना है क्योंकि 1 1 लिया, फिर क्या लिया है, 6 6 लिया है तो 6 लिखना है। अब यहाँ पर आपको कौन सी संख्या लिखनी है वो हम उत्तर के रूप में दशमलव के 3 स्थानों तक हमको क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अब हमको कितना लेना है, 4 लेना है। जब यहाँ पर आप 4 लेकर चलेंगे तो 4 से जब गुणा करें, 4 चौको कितना हो जाएगा, 16 की 6, 4 दूनी 8, 1 कितना हो जाएगा 9, 4 3 12, 12 की हो जाएगी 2 और 4 8 कितना हो जाएगा 32, 32 1 33 की 3, 4 3 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। यानी कि हमको 18, ये 15 के नियरेस्ट मिल गया। यहाँ पर आपको घटाना, यहाँ क्या करना, जोड़ना है। तो ये कितना 8 हो जाएगा, 8 और ये 2 हो जाएगा 3 8 3। इसको घटा दीजिए, यहाँ पे आपका 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1। यहाँ पर कितना 9, 10 में से, हाँ आपका यहाँ पर 10 में से कितना जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9 और यहाँ पर 9 में से आपका 3 जाएगा तो बचेगा 7। उसके बाद 9 में से 3 गया तो बचा 7 और यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2। उसके बाद में बची हुई संख्या को हम उतारेंगे यहाँ पर। जब इसको आप उतारेंगे तो अब यहाँ पर कौन सी आपको संख्या माननी है, यहाँ पर आपको 6 मानना है दोबारा से। जब 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 से रंग कितना हो जाएगा, 36 की 6, 6 8 कितना हो जाएगा 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 की 1, 6 दूनी हो जाएगा 12, 5 कितना होता है 17 की 7, 6 3 का 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 की 9 और 6 8 कितना हो जाएगा फिर से 48, 1 कितना हो जाएगा 49 की 9 और 6 3 कितना हो जाएगा 18 और 4 कितना हो जाएगा 18, 4 हो जाएगा आपका 18 4 हो जाएगा 22। ये हमको कितने के नियरेस्ट मिल गई संख्या, 27 के नियरेस्ट मिल गई। यानी कि हमने यहाँ क्या लिया, 6 लिया है। जब यहाँ पर आपने लिया है 6 6 तो 6 लिख दिया था, 4 4 लिया है तो 4 भी यहाँ पर लिखिए। अब ये फिर से 6 6 लिया है तो हमारी संख्या क्या बताइए, दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना था। तो हमको प्राप्त हुई संख्या 19.1646। तो 3 स्थानों तक हमको ज्ञात करना है, ये 5 से बड़ी है इसलिए इस 6 को हटाकर यहाँ 4 की जगह क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये थर्ड के 4th पार्ट का आंसर। प्रश्न नंबर 4 आपको दे रखा है, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल इतना होता है। तो हमको एक संख्या दे रखी 1227.8016। तो इसको वर्गमूल हमको किसके माध्यम से, भाग विधि के माध्यम से ज्ञात करना है। तो 2 के पेयर बनाया, ये 12 जो है वो 3 के वर्ग के निकट है क्योंकि 4 चौको तो 16 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 3 का कितना हो जाएगा 9, घटाएंगे यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 और यहाँ घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको 3। अब यहाँ पर 27 आप कैरी ले लीजिए। यहाँ पर 3 3 लिया तो उत्तर में क्या लिखना है 3। यहाँ पर आप कौन सी संख्या माने, तो देखिए 5 को जब हम मानेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर 5 को मान के गुणा करते 5 5 25, 5 6 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। यानी 327 के नियरेस्ट 300 कितना 25 मिल गया। इसको घटाइए 2 मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 5 लिया तो उत्तर में भी क्या लिखना है 5 लिखना है। दशमलव लगा हुआ है, दशमलव लगा दीजिए। उसके बाद में ये 80 को क्या कीजिए, उधार लीजिए। अब यहाँ पर आपको कौन सी संख्या माननी है, यहाँ पर अगर हम 1 भी मानते हैं तो 701 का गुणा करेंगे तो 701 एकम 701, तो ये 280 से बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमको क्या यहाँ पर शून्य लेना है, यानी कि 700 का गुणा किससे होगा, शून्य से। जब करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आपको घटाना है और यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। जब यहाँ जोड़ेंगे तो हमको 700 प्राप्त होगा और यहाँ पर हम घटाएंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा, 280 ही प्राप्त होगा। तो ये बची हुई संख्या आपकी क्या है 16। अब यहाँ पर किस संख्या से हम गुणा करें कि इसके नियरेस्ट पहुँचे। देखिए अगर हम 4 से गुणा कर दें तो 4 चौको 16 और 0 0, फिर उसके बाद में 7 चौको कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 4 से जब हम गुणा करेंगे 4 चौको कितना हो जाएगा 16 और 4 का 0 में गुणा तो 0 और 4 7 चौको कितना हो जाएगा 4 7 28 हो जाएगा। ये संख्या पूरी आपकी कट गई। तो यहाँ पर आपने 0 0 लिया था तो 0 0 लिखिए पॉइंट के बाद, 4 4 लिया है तो 4 4 लिखिए। यानी कि हमारा उत्तर जो है ये 4th पार्ट का क्या आने वाला 35.04 आपका वही संख्या होगी जो आपसे पूछ रहा था। देखिए प्रश्न नंबर 5 आपको दे रखा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.0
0,003736 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ये रखा है आपको 0,00073636। इसका आपको क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल पहले ज्ञात करना है। दो दो के जोड़े बनाएं, एक जीरो आपका शेष रह रहा है तो इसको जीरो को हम उत्तर में लिखेंगे, शून्य लगाएंगे, फिर इन दो जीरो का एक जीरो आएगा उत्तर में। अब 0 3 आया तो ये 3 किसके वर्ग के निकट होता है, 1 के वर्ग के निकट। तो 1 लिया है तो 1 उत्तर में भी लिखना है। अब यहाँ पर आपको जोड़ना है तो 2 आएगा, यहाँ घटाना है तो कितना आएगा 2। अब 76 यहाँ पर आप ये उतारेंगे। यहाँ पर आपको कौन सी अब संख्या मानना है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, यहाँ पर हम मान के चलेंगे 9। तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 26। यहाँ पर घटाना है तो हम यहाँ पर घटाएंगे, 6 में से 1 तो बचेगा 5 और यहाँ पर 7 में से 6 तो 1 बचेगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 18 की 8, उसके बाद में 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब आपको संख्या यहाँ पर उतारनी है 36 यानी 36 उतारनी है। यहाँ पर आप कौन सी संख्या लें कि इसके नियरेस्ट पहुँच जाए। देखिए ये 6 है तो ये किसके वर्ग के निकट आ रहा है, देखिए 4 के वर्ग के निकट आ रहा है। 4 चौको कितना होता है 16, तो देखिए 4 चौको 16 की 6, 8 चौक 32 और एक कितना हो जाएगा 33 की 3, 3 चौको 12, 3 कितना हो जाएगा 12 3 15 हो जाएगा। ये पूरी संख्या आपकी कट गई। यानी कि हमने यहाँ क्या लिया है, यहाँ 1 1 लिया था तो 1 लिखा, यहाँ 9 9 लिया है तो क्या लिखना है 9 लिखना है, फिर 4 4 लिया है तो 4 लिखना है। यानी कि हमको जो वर्ग की भुजा प्राप्त हुई है, वर्ग की भुजा जो प्राप्त हुई है वो हुई है 0.0194। वर्ग की भुजा आपको दे रखा है 0.0194 और मीटर में दे रखा है आपको। तो हमको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 से इस संख्या में हमको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। 0.0194 को गुणा किससे करना है 100 से करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो हैं, यानी कि पॉइंट ये कहाँ पर आपका चला जाएगा, 2 संख्या यहाँ चला जाएगा, 2 संख्या और आगे चला जाएगा। तो 1.94 हमको प्राप्त होगा। ये किसके सन्निकट यानी अप्रॉक्सीमेट में है, तो ये आपका है 2 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट में है। आपका आंसर क्या होगा, 5वें का आंसर आपका 2 सेंटीमीटर कंप्लीट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या दे रखा है। यदि √2 बराबर आपको ये मान दे रखा है तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। आपको √2 का मान दे रखा है तो यहाँ पर √8 का मान हमको पहले निकालना है। देखिए 8 का जो हम फ्रैक्शन जब गुणनखंड करेंगे तो देखिए 8 दे रखा है आपको। 8 को जब काटेंगे 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि यहाँ पर आपका एक जोड़ा 2 का बन रहा है तो वर्ग के रूप में हम 2 को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। और 1 2 आपका ये सिंगल बच रहा है तो ये क्या होगा, रूट के अंदर ही होगा। अब यहाँ पर क्या करना, 2 आपको ऐसे ही रखना, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो पॉइंट यानी गुणा हो जाएगा। √2 का मान दे क्या रखा था आपको, 1.4142। अब इसका इसमें गुणा कर देना। देखिए 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 और 2 चौको 8 दशमलव 2 एकम 2। यानी कि ये जो आपका मान प्राप्त हो रहा है कि निकटतम इसमें कितने स्थानों तक ज्ञात करना था, 3 स्थानों तक। यहाँ पर आपको कितने दे रखा है दशमलव के बाद में 4 स्थानों तक। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो आएगा 2.828। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो। इस तरह के डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।